तो चलिए समझते हैं उन छोटे छोटे हिस्सों को जिनसे हमारी पूरी टेक्नोलॉजी चलती है। इलेक्ट्रॉनिक्स की सबसे बड़ी चुनौती है कंट्रोल, मतलब करंट को अपनी मर्जी से ऑन ऑफ कैसे करें। देखिए, कुछ चीजें हैं जो हमेशा करंट पास करती हैं और कुछ जो कभी नहीं। तो बीच का रास्ता क्या है? तो इस सफर में हम इन सभी चीजों को एक एक करके समझेंगे। इसका जवाब हमें एटॉमिक लेवल पर मिलेगा। समझना होगा कि इलेक्ट्रॉन्स आखिर करते क्या हैं। सारा खेल एनर्जी गैप का है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी जगह से हटाने में कितनी एनर्जी लगती है। यहीं पर सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे सेमीकंडक्टर्स काम आते हैं, पर अपने असली रूप में ये ज्यादा काम के नहीं हैं। तो असली कमाल होता है डोपिंग से। इसमें जानबूझकर कुछ मिलावट की जाती है जिससे इनकी प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। अगर हम ऐसी अशुद्धि मिलाएं जिसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो तो बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर एक इलेक्ट्रॉन कम वाली अशुद्धि मिलाएं तो एक होल बन जाता है जो पॉजिटिव चार्ज जैसा काम करता है। अब असली मजा तो तब आता है जब हम इन एन टाइप और पी टाइप को एक साथ जोड़ते हैं। इससे बनता है पी एन जंक्शन डायोड। इनके जंक्शन पर एक बैरियर बन जाता है, एक तरह का गेट। यही बैरियर इसकी सबसे बड़ी खूबी है। ये करंट को सिर्फ एक ही तरफ जाने देता है, दूसरी तरफ नहीं। तो देखिए कंट्रोल कितना आसान है। एक तरफ से वोल्टेज दो तो करंट ऑन, उल्टी तरफ से दो तो ऑफ। तो इस एक तरफा गेट का सबसे आम इस्तेमाल कहाँ होता है? सोचिए जरा। ये काम आता है रेक्टिफिकेशन में, मतलब घर में आने वाले एसी करंट को डीसी में बदलने के लिए। बहुत आसान है। एसी करंट का पॉजिटिव हिस्सा ये जाने देता है और नेगेटिव हिस्से को ब्लॉक कर देता है। हमारे फोन और लैपटॉप के चार्जर के अंदर ठीक यही काम हो रहा होता है ना कमाल की चीज? डायोड तो बस एक गेट है, पर अगर एक छोटे से सिग्नल से एक बड़े करंट को कंट्रोल करना हो तो यही काम आता है ट्रांजिस्टर। ये 3 लेयर का एक सैंडविच है जो एक सुपर फास्ट स्विच का काम करता है। हमारे फोन से लेकर स्पेसशिप तक सब कुछ इन्हीं छोटे छोटे स्विचों पर चलता है। यही है मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स की नींव।